कौन सी एग्जांपल थी? डी क्यों नहीं आ रहा? हो सकता है एग्जांपल नंबर 2 उसमें देखो मैंने आपसे कहा कि पहले राइट इशू शेयर्स निकालो, इन्वेस्टिगेट तो करें ना, समझ गए? ये तीनों उसके लिए क्या करेंगे? राइट इशू शेयर्स कैसे निकालने? ऑलरेडी शेयर्स कितने हैं तो आपका चैप्टर शेयर्स लिख रही हूं, उनकी वैल्यू नहीं लिख रही मैं, 10 आधे से रेशो से मल्टीप्लाई कर दो, रेशो कितनी है 1/4, ये कितना बनता है भाई 150? 600 के साथ नहीं करो ना, 6 मिलियन के साथ करो, कितने मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स बनते? 1.5 बनते हैं, ठीक है। 1.5 मिलियन मेरे पास क्या हैं? शेयर्स हैं। अब ये देखो बैंक डेबिट, मुझे एश्योरेंस शेयर कैपिटल क्रेडिट एडवांसेस टू सप्लाई और शेयर प्रीमियम कस्टमर्स क्रेडिट, कैसे पूरे इस प्रोसेस को लेके चलते हैं। आप और 1.5 मिलियन शेयर किस कीमत पे इशू कर रहे हो? 150 पे। अच्छा, और इनकी पार वैल्यू कितनी है? 100। और फिर प्रीमियम कितना हुआ? 50। ये कितना हो गया? ऐसे ही करेंगे क्योंकि अब वहां पे डेटर्स कंप्लीटनेस कर रहे हैं, उसमें भी आपको 225। ये कितना हो गया? ठीक है। यहाँ पे पहला प्रोसेस क्या ये कितना हो गया? चेकिंग सब्सिट्यूएंट पेमेंट्स, वहां का चेकिंग सब्सिट्यूएंट। अब क्लियर हो गया सबको? वहां दूसरा काम किया गया चेकिंग। हाँ जी, एग्जांपल नंबर 3 ने क्या सिखाया आपको? जल्दी से रिपीट विद मी। कंपैरिजन करेंगे। कोई डेटर ऐसा तो नहीं जो पिछले 4 साल नहीं आ रहा। इब्राहिम क्या सीख रहे हो बेटे एग्जांपल नंबर 3 में? जिन पार्टी से सेल की है देखें सारी सेल वाली आ रही, ठीक है। अब ये आपने अपनी खोपड़ी का इस्तेमाल करना है, उसके लिए कोई अलग से प्रोसीजर नहीं है, याद रहेगा। तो इसका मतलब है कि डिस्काउंट पे इशू हो रहे हैं और ये इनिशियल इशुएंस नहीं है, सब्सिक्वेंट इशुएंस है। हमने तो यहाँ पे जो डिस्काउंट होगा वो किसके अंगेंस्ट में एडजस्ट होगा? प्रीमियम के अंगेंस्ट में एडजस्ट होगा। इससे उसने क्या एंट्री पास की होगी? ये देखो आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे मैंने रिस्पांस करें ओनली इन केस ऑफ। क्या करोगे? डिस्काउंट के लिए प्रीमियम को यूज करोगे जो आपका एक्स प्रीमियम होगा। तो शेयर डिस्काउंट को डेबिट करने की बजाय आपने शेयर प्रीमियम को डेबिट करना है। वैल्यू समझ में आ रही है? वहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटे एग्जांपल नंबर 3। चलो समझ गए। लेकिन क्योंकि ये इतना अच्छा मेथड है, इसका वाइड सेपरेट यूज नॉट कॉन्फिडेंट जो है ना, और स्टैंडर्ड ने रिस्ट्रिक्ट किया है, ठीक है। स्टैंडर्ड क्या कहता है कि ये 4 कंडीशंस एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इकट्ठी ऑल लिखा हुआ है, एक्यूमुलेटेड लॉस होगा, वो नेगेटिव हो सकता है। तो हम नेगेटिव बेटे डस्टर ढूंढिएगा, देख रहा हूं किसी और क्लासरूम में। अदरवाइज नहीं बनाएंगे। 4 कंडीशन कौन सी है? रिस्क लो है, अच्छा, ऑडिटर इज एक्सपेक्टिंग लो एक्सेप्शन रेट, थैंक यू बेटा, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल वैल्यू आइटम्स हैं। और चौथा क्या है कि ऑडिटर इज ऑफ द व्यू दैट द रिसिपिएंट ऑफ द। हां जी, सॉल्व नहीं हुआ, सॉल्व हो गया। देखिए चलो भाई आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस आ रहा है तो रिस्पांस करेगा, डिफरेंस नहीं साइलेंट नहीं करेगा। ये आप ऑडिटर का बिलीव है और इसको आपने डॉक्यूमेंट करना है। 2 तरह का डिविडेंड आपने अकाउंट फॉर करना है, ठीक है। ये चारों कठी ये पेपर में बहुत दफा क्वेश्चन आया है कि क्लाइंट ने नेगेटिव एक होता है इंटरिम डिविडेंड, आप बताएं कि ठीक ही है इस सिनेरियो और एक हुआ करता है नेक्स्ट पेज पे आ जाएगी कंफर्मेशन। कंफर्मेशन आपको भिजवाएंगे डिविडेंड। अब तक मिल गई नहीं आपके पास हैंडआउट में, जहां पे हाफ ईयरली अकाउंट्स बनते हैं ना, वहां सेमी एनुअल बेसिस पे डिविडेंड डिक्लेयर्ड भी होता है और पे भी होता है। अगर आप ये पॉलिसी लेकर चल रहे हो तो करंट ईयर का जो आपका इंटरिम डिविडेंड है वो करंट ईयर में डिक्लेयर भी होगा और विद इन सम डेज वो पे भी हो जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर जो हाफ ईयरली अकाउंट्स के एंगेज में डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, अनाउंस हुआ और पे हो गया, दैट इज कॉल्ड इंटरिम एंटिटी के लेटर हेड पे। और फाइनल डिविडेंड ईयर एंड पे, जब आपने अकाउंट्स को फाइनलाइज करना होता है, एनुअल जर्नल मीटिंग अपने शेयर होल्डर्स की कॉल करते हो, ये एजीएम आपने सारा कुछ बिजनेस में पढ़ा है, ठीक है। जब उनकी एनुअल जर्नल मीटिंग होती है, अकाउंट्स को फाइनलाइज करने से पहले बहुत सारे डिसीजंस होते हैं। तो लास्ट ईयर जो गुजर चुका है, करंटली हम 2024 में है, 2023 का डिविडेंड जो 2024 में एजीएम होगी शेयर होल्डर की, उसमें वो फाइनलाइज होगा। साइलेंट प्लीज। रिक्वेस्टेड बाय आवर ऑडिटर्स याकूब एंड कंपनी नोमान आस्क यू। हाँ जी बेटे, यू टू कंफर्म 2024 से 2024 में 2023 से रेलेवेंट जो एजीएम होगी उसमें 2023 का जो फाइनल डिविडेंड होगा वो डिक्लेयर्ड होगा।
शेयर होल्डर ये के सामने positive प्रपोजल confirmation के लिए जाएगा यही है कि ना? जनाब आप इसकी क्या हमें correctness approval भी दे बताएं दीजिए, या हम ये अनाउंस कर देते हैं Otherwise और you बताएं, आपको of the पे balance कर is due देते from हैं। you as on 3 अब शेयर June, होल्डर ठीक है? क्या कर और सकते balance हैं? आ रहा है रुपीज 67 वो जितना भी लिख दिया है। आपकी मैनेज Method बोर्ड ऑफ number? डायरेक्टर ने डिविडेंड फाइनलाइज किया Positive है, confirmation मेथड नंबर उसको या तो ओके कहेंगे देखें practical या बातें कर रहे हैं। उससे मैं डिविडेंड 8-10 की साल पहले अमाउंट लेके को आया, ठीक है? कम किया और जा आगे क्या सकता लिखा है है? एज If the पर amount- रिटेन्ड अर्निंग पॉलिसी, ठीक है? If the above लेकिन amount आपके is शेयर agree होल्डर with के your पास ये record, ऑप्शन please sign नहीं it, sign कर है, दें। ये उनको अगर उनके agree नहीं ऊपर कर जैसे रहा, हमारे यहाँ और हमारी sign कर दें गवर्नमेंट and क्या return the कर रही है, same यस to कहना या नो कहना, ऊपर same जो उनके ऊपर direct तलवार लटक रही है ना, वो उसके अकॉर्डिंगली जस्ट पपेट्स हैं कि ये ये following करें। address वहाँ पे भी यही है, अच्छा पपेट्स हैं नीचे आपके इन केस शेयर ऑफ होल्डर, डिसएग्रीमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो अगर कहना वो disagreement है, ओके तो होना फिर क्या है, करना है? ठीक है? नीचे अब वहाँ पे क्या figure है, of pay दिया जितना होगा। ऑफर किया है कंपनी ठीक ने है? और बोर्ड ऑफ मैं डायरेक्टर्स ने बताता हूँ कैसे। फाइनलाइज किया है, Truly yours, वो अगर या management तो के sign उसी है। पे ओके करेंगे या उसको कम किया Management जा की सकता है एज पर authorization रिटेन्ड पढ़ा हुआ अर्निंग है। पॉलिसी। शेयर होल्डर के पास ये ऑप्शन Management नहीं की है कि खुद authorization। को जो फायदा अच्छा, देना उसको उस अगर disagree प्रपोजल कर रहा से है, तो फिर नीचे बढ़ा एक दें। ये बड़ा figure of इंपॉर्टेंट pay पॉइंट है कि है। नुमानी Figure of pay क्वेश्चन में होता पूछता है कि फाइनल डिविडेंड ये फाड़ के अलग ऑफर से हुआ कर देते था, हैं, ठीक है? उसमें शेयर क्या लिखा होल्डर हुआ? ये वो चाह company रहे क्या हैं, करेगी? तो या कौन सा company को लिख देगी आपने कि the लेना balance है, as per डिविडेंड की our- कौन सी अमाउंट को पिक करना आ रहा है, इस डेट को इतना आ रहा है जो आपके डिक्लेयर्ड tally नहीं हुई कर या रहा। वो या जो शेयर होल्डर end पे कम कहता है, डिविडेंड the रिक्वायर detail करे of the वो, discrepancies अगर ज्यादा are रिक्वायर next। करें अगर तो कोई आपने उस उसमें अमाउंट को detail नहीं है, अकाउंट फॉर reconciliation हो सकता है। कई दफा क्या होता है अच्छा, अगली reconciliation बात। पार्टी पिछवा देती है हमें पहले होता था कि हमारे पास ये बैलेंस आ रहा कि है, आपके पास ये आ डिविडेंड रहा है, हमने डिक्लेयर reconcile किया। वो और हमें पे फिर होने management के reconciliation दरमियान में नहीं टाइम होती, गैप उसकी होता reconciliation होती और अभी भी है। पहले क्या उसकी है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हुआ समझ करती गए? थी, इतना डिविडेंड जब मजे का डिक्लेयर ये होता है फॉर्म उसको है, जर्नलाइज कर लिया फॉर्मा। करते थे। और सादा वो जो हम डिविडेंड है, रिटेन्ड अर्निंग में से हमेशा पे होगा, रिटेन्ड अर्निंग को डेबिट करें और एक डिविडेंड इसमें मैंने और अभी भी चाहिए आपको डिक्लेयर्ड बैंक की। हुआ है, पे नहीं हुआ, डिविडेंड पेएबल है को आपके क्रेडिट पास? करें। वो अभी नहीं पढ़ा तो जो हुआ, मैं वो एक्रूड जब डिविडेंड बैंक वाला होता था chapter वो पढ़ेंगे, हमारी इसी बुक्स में chapter आता में था, तब हम हमारी discuss करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन एक इक्विटी और में आता legal था, advice, ये हम उसे skip ना करते हैं, जर्नलाइज इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं। अब ऐसा नहीं है। एक दफा पेपर में क्वेश्चन आया था लीगल एडवाइस डिविडेंड रिटेन्ड अर्निंग में से ही पे होगा, क्या क्या पूछेंगे लीगल एडवाइस लेकिन ये कब रिकॉर्ड होगा, जूनियर से कहा कि जब पे हो चुका, लीगल एडवाइस कंफर्मेशन नॉट एट द टाइम ऑफ आपसे पूछकर बताएंगे जी आपने तब इसको रिकॉर्ड नहीं करना, पेएबल डिविडेंड आपने रिकॉर्ड नहीं करना, डिविडेंड उससे तब रिकॉर्ड confirmation के करना लिए जब out ये करेंगे। पे इस तरह हो question जाएगा है। और जब ये पे होगा तो इसलिए क्या चाहता हूं, मैं करोगे, भिजवा रहा हूं। बैंक ये को भी मैनेजमेंट के लेटर हेड पे और रिटेन्ड अर्निंग को क्या management के करोगे, डेबिट। letter अभी पे किस date क्यों आ रही बता है रही हूँ, उसकी और रीजन क्या आपके है, legal advisor आपको का नाम क्वेश्चन आया, में ना सब बेटे chamber वो का number आ इंटरम रहा है, डिविडेंड district भी court देगा और फैसलाबाद। आपको फाइनल और डिविडेंड sir, भी please देगा। send direct to our सपोज auditors, ये कोई हमारा भी करंट on the ईयर है below mentioned address, address नीचे 2024, लिखा बल्कि है ही ना, ये हमारे इसे पास address पे 2024 में हम भिजवा जा दें, रहे ठीक हैं। है? 2024 का address इंटरम के बाद। डिविडेंड Please state 2024 below. में ही अनाउंस होगा और Please 2024 में ही each पे होगा, इसको item- आपने अकाउंट फॉर करना ठीक है, है below क्योंकि विद इन state सम below डे each item, सेम ईयर में ये any अनाउंस भी sector हो गया, which पे may भी limit- हो गया, आपने इसको अकाउंट फॉर करना और है। नीचे देखें questions आ रहे हैं, 1, 2, 3, 2024 का 4 जो लिखा फाइनल है। डिविडेंड होगा इसके नीचे वो आपने क्या था, 2025 के एजीएम में जाके फाइनल अगर- होगा और पे होगा, इसलिए अगर, इसको आपने space अकाउंट फॉर कम नहीं है, करना। तो आप इसके लिए फाइनल maximum डिविडेंड use 2024 Clear हो में गई? किस ईयर का पे होगा, प्रीवियस ईयर का, अक्सर क्या होता है? 2023 का अक्सर, 2024 में आके response डिक्लेयर होता है, भी होगा, 5 फाइनलाइज चले भी हैं, होगा, जगह पे नहीं है, भी वो होगा। ले जाता है, आपने next date है। फाइनल डिविडेंड कभी अलग भी से लेना है payable प्रीवियस लेना ईयर का और इंटरम डिविडेंड ठीक है? कभी भी तो लेना पहला क्या है पहले तो की चीजें करंट पूछिए, ईयर। नेचर ऑफ द लिटिगेशंस, ये बात समझ में आ गई सबको। अगली बात, नेचर ऑफ द डिविडेंड कौन किस कौन से किस केस फॉर्म चल रहे में हैं, पे कहाँ किया कहाँ जा चल रहे हैं? सकता है, हाउ टू पे, ठीक हो गया, किस किस पार्टी से चल रहे हैं, दो तरीके, Second, progress of the या case. तो कैश किस दे stage पे पहुंचे दीजिए रहेंगे case? या फिर शेयर्स दे दीजिए। इन दोनों ऑप्शन ठीक है? में डिविडेंड को जर्नलाइज Well, कैसे final करेंगे, वाले हैं, याद बल्कि रखना वो, कैश दे रहे हो तब भी uh, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट Please और कर अगर रही हैं, शेयर्स क्या दे रहे हो किस stage तब पे भी अभी तो रिटेन्ड initial अर्निंग है, अभी initiate डेबिट। कर रहे हैं, सिर्फ ठीक क्रेडिट है? का फर्क Third, पड़ेगा और वो क्या how है, अगर management कैश is में पे हो रहा तो responding or कैश intends to क्रेडिट, respond. अगर Management शेयर्स कैसे इशू response कर करेगी रहे इस हो case में? तो शेयर कैपिटल करें। ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट कैसे रिस्पांस कर रही है, क्या बड़ा- सीखा, बड़ा- फिर से सुनिए। इंटरम Considerable डिविडेंड point क्या होता है, है। ड्यूरिंग द ईयर जो डिविडेंड अनाउंस भी होता है क्या और मैनेजमेंट फ्रंट पे फुट पे भी खेल हो रही है, जाता बैक फुट पे खेल रही है, है। अगर क्वेश्चन में उसने तो इंटरम batsman front foot डिविडेंड होता है आपको ना? प्रीवियस ईयर का भी दिया हुआ और दिस तो ईयर का it भी show दिया करता है कि आपने कौन सा confident पिक करना है, दिस ईयर का, करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का नहीं लेना। और back foot प्रीवियस ईयर
ईयर का प्रीवियस ईयर में ही अनाउंस हुआ होगा, प्रीवियस ईयर में पे हो चुका होगा, प्रीवियस ईयर में वो अकाउंट फॉर हो चुका होगा। फाइनल डिविडेंड उसने आपको प्रीवियस ईयर का भी दिया हुआ है और दिस ईयर का भी दिया हुआ है। कौन सा पिक करोगे? प्रीवियस ईयर का। अगली बात, बजाती जाके डिविडेंड चाहे कैश की फॉर्म में पे हो रहा है या बोनस इशू कर रहे हो, शेयर्स की फॉर्म में पे हो रहा है, हमेशा डेबिट किसको करना है? फोर्थ पॉइंट, रिटेन्ड अर्निंग। क्रेडिट किसको करें? ये डिपेंड करता है कि आप पेमेंट कैसे कर रहे हैं। क्या ये बात एब्जॉर्ब हुई? आइए एग्जांपल नंबर
तो उसकी लाइक्लीहुड क्या है कि कितनी उसकी मॉनिटरी अमाउंट में पे करनी पड़ेगी, कितनी प्रीमियम स्टैंड करनी पड़ेगी। 6 पे हो आइए। गया, याद रहेगा। और 5वां क्या है, आइडेंटिफाई एनी पेंडिंग और ऐसी कोई लिटिगेशन जो आपके अभी Example number 6, page number 247. Maria Limited had following equity balances as on 1st January 2023. Shares already आपके मतलब उसमें इक्विटी में शेयर कैपिटल 600 का प्रीमियम रिटेन्ड अर्निंग पड़ी हुई। आइए जनाब, फॉलोइंग डिटेल ऑफ द डिविडेंड्स डिक्लेयर्ड इज अवेलेबल। और ऐसा केस है जो इंटरम के साथ कुछ लिखा हुआ है कैश, इसको अंडरलाइन करो। जो इंटरम डिविडेंड है वो इन द फॉर्म ऑफ कैश पे हो रहा है। 7 लाख पड़ जाने। और फाइनल डिविडेंड किस फॉर्म में पे हो रहा है? बोनस। तो जब इंटरम डिविडेंड की एंट्री पास करनी है तो वो एंट्री क्या होगी? मैं पढ़ाऊंगा जब हम बैंक पढ़ लेंगे। और जब फाइनल डिविडेंड की एंट्री पास करोगे, रिटेन्ड अर्निंग टू शेयर कैपिटल। हमारा करंट ईयर कौन सा भाई? 2023। बताओ इंटरम डिविडेंड की कौन सी परसेंटेज पिक करनी है? 4.6 बड़ा मजे का है। 12%। और फाइनल डिविडेंड की इसका हेडिंग है फाइनल डिविडेंड। हाँ, इसको अंडरलाइन कर लें, सर्कल कर लें। इंटरम डिविडेंड करंट ईयर का हमेशा पिक करना है, वो 12% है। और फाइनल डिविडेंड हमेशा प्रीवियस ईयर का पिक करना है, जो कि कितना है? 20%। डिफरेंट केस बताया उसने। डिक्लेयर्ड विद हाफ ईयरली अकाउंट्स बाय डायरेक्टर्स ऑन 17th अगस्त ईच ईयर। सिंगल स्टैरिक का साइन किसके साथ है? इंटरम। और डबल स्टैरिक का साइन है फाइनल के साथ। और ये कहता है 25 अप्रैल ऑफ फॉलोइंग ईयर में, अगले साल जाके ये डिक्लेयर हुआ और पे हुआ। फौरन कंपेयर अच्छा, अगर सपोज आपको वो ये क्वेश्चन में कह दे करंट ईयर का फाइनल डिविडेंड करंट ईयर में ही डिक्लेयर हुआ और पे हो गया, वैसे पॉसिबल तो नहीं है। सपोज अगर आपको कह देता एग्जाम, फिर करंट ईयर का ही फाइनल डिविडेंड आपने लेना है, ठीक है? ऐसा वैसे होता नहीं है। चलिए जनाब, करना क्या है? कहते हैं जर्नल एंट्रीज पास कीजिए फॉर रिकॉग्नाइज्ड डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023। सॉल्यूशन नहीं देखना, वैसे मिलके सॉल्व करते हैं। इंटरम डिविडेंड की एंट्री पास कीजिएगा जल्दी से। पहला सिनेरियो क्या है? बैलेंस एग्रीड, बैलेंस रिटेन्ड अर्निंग डेबिट और क्या करना है आपको? अमाउंट ढूंढे भाई। अमाउंट कैसे कैलकुलेट करोगे? अल्लाह का शुक्र अदा करना। 600 का टेक ले 12% कितना हो गया? कॉफी लेके ठीक है, मैं तो ऐसे ही करता था, इसने लिखा नहीं स्टैंडर्ड में वैसे। 72। हाँ जी, एंट्री हो गई। फाइनल डिविडेंड की एंट्री पास करो। रिकंस्ट्रक्शन ही बनानी पड़ी, फॉलो अप नहीं करना। तो शेयर कैपिटल अमाउंट 20% किसका लोगे? टाइम बच गया, टाइम पे खर्च लेंगे 600 का। और वो कितना हो गया? 120। हाँ जी, अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए ये जो मैंने बात की ना सारी बेटे, सारी चेंजेस हमने डिस्कस कर ली। नो फर्दर वर्क इज रिक्वायर्ड। अब स्टेटमेंट बनानी है। ठीक हो गया, लॉजिकल बात भी है, आप एंजॉय करें। ठीक है, अल्लाह लगा कि रैली में खुशकिस्मत है। अच्छा, अगला है सेकंड, बैलेंस नॉट एग्रीड, किस्मत बुरी है। अच्छा, इसमें यहाँ आपको एक और बात बताएं। अच्छा, वो बोनस में रिकंस्ट्रक्शन अमाउंट क्यों वेरी कर रही है? सुनिएगा, आगे देगी तो यहाँ पे वो एक और मजीद पॉइंट ऐड कर रहा है। और वो क्या है? मुझे एक बात बताओ, फाइल में लगा देंगे, करना कुछ नहीं। पहले इंटरम डिविडेंड पे होगा या पहले प्रीवियस ईयर का फाइनल डिविडेंड पे होगा? पहले प्रीवियस ईयर का फाइनल डिविडेंड पे होगा। अब वो इस क्वेश्चन में फाइनल डिविडेंड को ले रहा है एज बुक्स। ये बैलेंस आ रहा है, बोनस इशू। बैलेंस एज पर बोनस इशू की आपने एंट्री पास की होगी। रिटेन्ड अर्निंग डेबिट कर दी, उस तक और शेयर कैपिटल उसने पेमेंट कर दी, आप तक नहीं पहुंची। यही की होगी ना आपने, या कोई गलत एंट्री होगी आपने किया। और ये कितने परसेंट थी बेटा जी? ठीक है, तो आपने क्या करना है? सबसे पहले 600 का 20% आ रहा है 120। सबसे पहले हम देखना है कि बैलेंस ऐसे बुक्स ही आ रहा है। उसके बाद इंटरम डिविडेंड पे हुआ, रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, उस तक नहीं पहुंची। अब ये देखो कितने परसेंट लेना है, क्या कर लेंगे? डिस्पैच में चेक कर लेंगे, इनवॉइस चेक कर लेंगे। बेटे, किसका लेना है? उसने पेमेंट शेयर कैपिटल की पार वैल्यू पे जो इस ट्रांजैक्शन से पहले थी, और वो पार वैल्यू कितनी हो चुकी थी बिफोर दिस ट्रांजैक्शन। हमेशा जर्नलाइज करते हैं, पहले फाइनल डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, उसके बाद जर्नलाइज करते हैं इंटरम डिविडेंड ऑफ करंट ईयर। तो यहाँ तक पहुंचते हुए आपका शेयर कैपिटल कितना हो चुका था? 720। तो 720 का बेटा जी आपने 12% लिया, धक्के से उन्होंने रिकंसाइल कर दिया। 86.4। ठीक है, कर लेंगे।
मेरी इंसल्ट तो नहीं करवाएंगे? इसी परेशान थे। आर्टिकल में सीनियर तो नहीं कहेगा किस नालायक टीचर से पढ़ के आए? हाँ ठीक है। अच्छा देखिए इस बुक में लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 7 एंड 8 देखिएगा। टाइम के साथ साथ अच्छा बेटे एग्जाम्पल नंबर अच्छा दूसरे को क्या होता है एरर्स, उसको क्या करना पड़ता है? करेक्ट करना पड़ता है। 7 एंड अब देखिए 8 ये फिगर आपकी टैली नहीं कर होम रही, असाइनमेंट है। फॉर एग्जाम्पल ये फिगर है, ये टैली नहीं कर रही है वाली।